मणिपुर में कल 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लग चुका है और राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। और कल मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने त्यागपत्र दे दिया और अजय भल्ला वहां के वर्तमान में राज्यपाल है और उन्होंने कमान अपने हाथ में ली। तो क्या होता है राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 356, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हाल ही में की जा रही है और करंट का ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आपको जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल के एग्जाम में करंट का बेसिक ज्यादा पूछा जाता है और वर्तमान में जो घटना घटित हो रही है उसका फंडामेंटल जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मणिपुर में अब तक भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, यानी कि 11 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। ये 11वां राष्ट्रपति शासन है और द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। भाग 18 में अनुच्छेद की बात करें, यानी कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकालों के बारे में प्रावधान किया गया। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन की बात करता है। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति शासन जून 1951 को पंजाब में लगा था, खालिस्तानी आतंकवादियों को कंट्रोल करने के लिए। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वहां की सरकार संविधान के दायरे में काम न करे। तो संविधान कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को ये सिफारिश करे कि यहां राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को यह आदेश दिया जाता है कि राज्य की सरकार की कमान अपने हाथ में ले लीजिए। ऐसी कंडीशन में राज्य का मुख्यमंत्री और सारी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य की सरकार राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। राज्यपाल मुख्य सचिव और विभागों के अन्य सचिवों के माध्यम से शासन को संचालित करता है। हालांकि भारत की संसदीय व्यवस्था में मुख्यमंत्री वास्तविक होता है और राज्यपाल नाम मात्र कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य में राज्यपाल वास्तविक बन जाता है। ऐसी कंडीशन में केंद्र सरकार के अधीन चला जाता है वो राज्य अस्थायी रूप से। आपने केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तो सुने होंगे जो परमानेंट केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं, और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो टेम्परेरी कुछ समय के लिए वो राज्य केंद्र शासित हो जाता है, एक प्रकार से केंद्र शासित हो जाता है, यानी कि केंद्र का शासन वहां स्थापित हो जाता है। राजस्थान के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में भी लग चुका है। 1967 में पहली बार चौथी विधानसभा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया। उस समय 42 डेज का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1977 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है, 1980 में लगा है और 1992 में अब तक 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर सबसे लंबे टाइम पीरियड की बात करें कि किस राज्य में कहां पर सबसे लंबे टाइम तक राष्ट्रपति शासन लगा है, तो जम्मू कश्मीर इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है, जहां सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी में कहां लगा है तो मणिपुर का नाम आता है सबसे ऊपर, जहां 10 बार पहले लग चुका था और कल ये लगा है 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति शासन देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही जरूरी प्रावधान है और संविधान में इसके प्रावधान किए गए हैं, इसीलिए संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही ये लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राज्य की सरकार और शासन की पूरी कमान अब राज्यपाल के हाथ में आ जाती है और राज्यपाल केंद्र के निर्देशन में कार्य संचालित करता है। भारत में समय समय पर राष्ट्रपति शासन लगे हैं और अब तक 103 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कल जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है वो 103वां राष्ट्रपति शासन है अब तक का। अब तक का 103 राष्ट्रपति शासन कालों में सबसे ज्यादा बार की बात करें कि केंद्र की कौन सी सरकार के टाइम में सबसे ज्यादा बार लगा है, तो इंदिरा गांधी की सरकार के समय सबसे ज्यादा बार 50 बार लगभग राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी सरकार ने लगाए हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, वो देश में युद्ध और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के परिस्थितियों में लगता है, लेकिन 356 जब लगता है तो आम जनता को पता ही नहीं लगता है क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया का मामला है और यहाँ पर अंदर ही अंदर कुछ प्रशासनिक प्रमुखों को ही इसकी जानकारी होती है। आम जनता के लिए इसको जानना इतना जरूरी नहीं है।
लेकिन जागरूकता के लिए हमें ये पता होना चाहिए, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में आपके पास और क्या जानकारी है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद।